हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको। वेलकम टू द ग्रुप। आज हम हमारे मार्कंडे भाई साहब करेंगे विस्तार से सुन भाई सुन कृष्ण प्रिय भक्तों के क्या क्या है गुण। तो ये बेस्ड होंगे श्लोक 13 से 20 तक, चैप्टर 12 के। तो लेकिन हो सकता है कि आज सारे नहीं करें, क्योंकि भाई साहब कह रहे थे कि भी अगर सारे करेंगे तो उसको टाइम बहुत चाहिए, जस्टिफाई नहीं होगा अगर हम सारे एक सेशन में करें। तो हमने सोचा कि थोड़े श्लोक इस सेशन में लेंगे, थोड़े नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद फाइनल हम करेंगे 12वें अध्याय का संपूर्ण, जब ये यहाँ पे होंगे 12 जुलाई को। तो ऐसे ही डिसाइड किया था जी। क्यों जी, ठीक है ना भाई साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब यह है कि आज सारे श्लोक नहीं होंगे? नहीं, आज सारे नहीं होंगे, क्योंकि ये कह रहे थे कि उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए अगर सारे करने हैं। एक एक में 8-8 क्वालिटीज हैं। इवन इफ वी गिव 2 मिनट्स टू ईच क्वालिटी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे तो है, तो ये सारा यह ठीक है, कर ईच चुके ईच हैं वन, काफी। ईच वर्ड इन दीज श्लोक्स इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक है अभी, लेकिन उनका शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना करेंगे। ममता जी हमारे गणेश वंदना करेंगे, और उसके बाद किरण जी कृष्ण भजन करेंगे। प्लीज इतना वो कर दीजिए क्लियर, कितने श्लोक करेंगे फिर ये फर्स्ट आज? टू। फर्स्ट 2 ओनली? ओके 13 और 14। ओके, I think we should have known it before. Anyway, it's सॉरी, okay. दैट्स माय मिस्टेक। मुझे लगा कि हम सब एक जैसे ही हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं इसलिए है तो वैसे देखा जाए तो इसका जब बताते हैं उसी को सुन के मनन करके आगे बढ़ते नहीं, इसका जो हैं। अंत निष्कर्ष है सारा, वो मतलब यही समर्पण भाव का ही है। पर ठीक है, चलेगा फिर वो ही चलेगा, क्योंकि फिर कल ही उसके हुई थी हिसाब इनसे से बात सब मेरी, देख के आता है। ठीक है, कल ही बात हुई थी इसके ऊपर, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेंगे, चल ठीक है, कोई बात नहीं, साइड होगा। चलेगा। तो इसलिए मैंने, सॉरी इंदिरा जी, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट, इट्स ओके। दैट्स माय ओवरलुकिंग। Nobody's mistake. नहीं, I didn't know. Anyway, thank you. चलो जी, ममता जी अनम्यूट करके सुना दीजिए गणेश वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीयाद गणेश, तृतीया सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। गुरु जी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सा हमको ना, पर तुम सा हमको ना। तो आइए गणपति वंदना सभी भाव रूप से करेंगे। गणपति गणेश को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना।
सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को। सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को। उमापति भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को। गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को। प्यारे कृष्ण कन्हैया को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। पावन राधा नाम को, श्री वृंदावन धाम को। पावन राधा नाम को, श्री वृंदावन धाम को। भक्ति भाव निष्काम को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो। गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो। ऐसे गुरुवर प्यारे को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं 2 लाइनें जो इसके बाद लिखी हुई है हमारे पुस्तक में, ये पढ़ के सुनाना चाहूंगी, क्योंकि यही हमारी जो क्लास है उससे पूरे उसी के संदर्भ में है ये। जरूर। गीता केवल आस्था नहीं, मंगल में आनंद में जीवन का बहुत सरल सरस रास्ता है। इसलिए आओ गीता पथ पर बढ़ते जाएं, स्वयं हंसें औरों को हंसाएं। श्री राधे, श्री राधे। थैंक यू ममता जी, बहुत ही नाइस। हाँ जी, किरण जी। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में है तेरा एक नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो आके ओ विहारी। बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, थैंक यू, वेरी नाइस। बस यही चाहते हैं सभी को वो अपने चरणों में लगाए और अच्छे काम करवाए सबसे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, भाई साहब, डॉक्टर साहब, ऑल योर्स। जी, आज का विषय 12वें अध्याय को लेकर ही, और गुरुजी ने कहा कि 13वें श्लोक से लेकर 20वां श्लोक, जिसमें भक्तों के लिए गुण और परमात्मा को कौन प्रिय है, उसकी चर्चा की गई। इससे पहले कि मैं 13वें अध्याय को टच करूं, उससे पहले भगवान 12वें का जब अंत करते हैं तो ये कहते हैं कि त्यागात शांति अनंतरम, यानी त्याग से इमीडिएटली हम शांति का अनुभव करते हैं, हमें शांति मिलती है। अब जब ये श्लोक आते हैं 13वां और 14वां, तो उसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टता। अद्वेष्टा, पहला शब्द है अद्वेष्टा। दूसरा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, निर्मम निरंकारम सम दुख सुख शमी। और फिर आगे कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मनोबुद्धिर मद भक्ता स मैं प्रिय, यानी वह मुझे प्रिय है। अब परमात्मा को प्रिय कौन, इसका क्या मतलब है कि परमात्मा को कौन प्रिय है? और मुझे लगता है कि जो उसे प्रिय है, भगवान को जो कुछ भी प्रिय है, वही शायद हमारे लिए मार्ग बन जाता है। भगवान को क्या प्यारा है, यदि हमें पता लग जाए तो हम उसे क्या प्यारा है यदि ये जान पाए, तो हमें ये पता लग सकता है कि हम किस चीज के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमें परमात्मा तक पहुंचना है, वो क्या चाहता है, कैसा चाहता है, क्या हमें चाह सकेगा या नहीं भी चाह सकेगा, या कब हमें समझेगा इस योग्य कि वो हमारा आलिंगन कर सके, वो हमें अपना भक्त बना सके, वो हम पर अपनी कृपा बरसा सके, या उसका लगाव हमारे प्रति भी हो सके, या उसका रुझान हमारे प्रति भी हो सके। तो ये शब्द सोचने जैसा है कि परमात्मा को प्रिय क्या है। प्रिय से ये मतलब नहीं कि परमात्मा कोई पक्षपात करता है, परमात्मा कोई भेदभाव करता है, परमात्मा कोई फेवरेटिज्म करता है, या परमात्मा कोई नेपोटिज्म करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिय से यह भी मतलब नहीं है कि यदि जो प्रिय है उसने पाप भी किए हैं तो परमात्मा उसे माफ कर देगा, और जो प्रिय नहीं है उसने पुण्य भी किए हैं तो परमात्मा उसे पुरस्कार नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रिय होने का एक शाश्वत नियम है, एक रित है, जिसे लोआत्सो ने कहा ताओ। अर्थ इतना ही है कि परमात्मा हर समय उपलब्ध है। ही इज अवेलेबल ऑल द टाइम्स बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट। सो परमात्मा तो हमेशा उपलब्ध है, परंतु जब हम एक खास ढंग से खुले होते हैं, एक खास क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, एक खास ढंग से हम जब रिसेप्टिव होते हैं, तो परमात्मा हमारे भीतर
प्रवेश करने लगता है। अन्यथा यदि हम दीवारें बनाकर खड़े हैं तो परमात्मा प्रवेश कैसे करेगा? यदि हम बंद कमरे में हैं, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना कोई वेंटिलेटर, तो नेचुरली यदि सूर्य का प्रकाश बाहर है भी तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हम भाई अपनी साहब, डॉक्टर साहब, वो महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी, पहले उनका थोड़ा सुन ले। महाराज जी जय श्री कृष्णा। अभी म्यूट पे है महाराज जी। ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज हाँ जी जी, जय श्री कृष्ण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जी जी, चलने दो अभी विषय जो चल रहा है जी। चलने दे, ठीक है। नहीं महाराज जी आपको सुनेंगे। अच्छा, हम 2 मिनट नहीं, क्या विषय चल रहा है, क्या श्लोक है? महाराज जी अद्वेष्टा वाला है, जो क्या विषय है? 12वां अध्याय का अच्छा, 13वां। 13वां अध्याय का। और ये 12वें था अध्याय कि का। हमने इसका टाइटल ये रखा था, सुन भाई सुन, कृष्ण प्रिय भक्तों के क्या क्या गुण। क्योंकि गुण बताए गए ना महाराज जी, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां, मैत्र, करुणा एवं। वास्तव में इस अध्याय में ये भक्तों के गुण कुल मिला के 39 लक्षण है इसमें। अद्वेष्टा, सर्वभूता नाम से लेकर स्थिर मत, ये कुल 39 डिवाइन क्वालिटीज हैं। 13 को आज कवर करेंगे महाराज। हैं जी, 13 को आज कवर करेंगे आज महाराज। अच्छा, तो इसमें 5 बार कुल 7 श्लोक हैं। 8वां श्लोक तो अंतिम श्लोक है जिसमें अतीव प्रिय कहा गया है। 7 में से 5 श्लोकों में भगवान ने यो मद भक्ता स में प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 11 में से इसमें 5 श्लोकों में, एक श्लोक में कहा है अंतिम में, भक्तस्ते अतीव में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अतीव प्रिय है। तो इसका मतलब है कि भगवान को जो प्रिय लगता है वही जिसमें भक्ति के लक्षण जीवन में आ जाते हैं। माला, पूजा पाठ, दर्शन, ये सब हम परंपराएं हैं, करनी चाहिए, नियम बने रहने चाहिए, नियम और संयम। लेकिन उसके साथ साथ भगवान कहते हैं मुझे तो वही प्रिय है। मान लो माला फेर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी द्वेष भरा हुआ है, तो मुझे मेरी प्रियता वहां नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, तो ये जो लक्षण है, हम इसको सार में एक वाक्य में कहते हैं कि भगवान हमें प्रिय लगे, हमें अच्छे लगे, वो स्वाभाविक है, लगेंगे ही, लगने ही चाहिए। क्योंकि संसार में भी जो प्रियता है, अच्छापन है, वो भगवान के कारण ही है। लेकिन बात तो तब है कि जब भगवान कह दें कि ये मेरा प्रिय है, हम उनकी दृष्टि से प्रिय बन जाए। तो ये 12वां अध्याय और 12वें अध्याय के ये लक्षण वो हैं जिससे भगवान की उंगली हमारी ओर हो सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव है। यो मत भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा? वो ये डिवाइन क्वालिटीज है। आज हम एक दिन में दिल्ली की गुरु पूजा का समापन हुआ जब, तो हम एक संकल्प करवा रहे थे सबसे गीत गा के, गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अब अच्छा लगता है, जियो गीता की यही पुकार, गीता बने घर घर का श्रृंगार, गीता को घर घर पहुंचाना हमें अब अच्छा लगता है, गीत गीता के ही गाना हमें अब अच्छा लगता है। तो हमने सबको कहा
कि जब हमें वास्तव में मन से अच्छा लगने लगेगा कि गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, तो कभी ऐसा भी समय हो सकता है कि जब हमें ये धुन लग जाए कि जो मिले उसको कहें ये भी गीता पाठ किया कर, गीता पढ़ा कर। तो जब ये हो जाएगा तो हमने कहा कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब अंत में हमने ये लाइन कही गई कि भगवान भी कभी कह दें कि गीता का ऐसा दीवाना मुझे भी अच्छा लगता है। तो कभी हम कहें गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, तो कभी भगवान कह दें कि गीता का ऐसा दीवाना मुझे भी अच्छा लगता है। तो उस दृष्टि से ये गुण है कि जहाँ भगवान को हम अच्छे लगने लग जाएं। तो डॉक्टर मार्कंडे जी आपके साथ हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि गीता प्रेरणा में भी इन क्वालिटीज की कुछ कुछ लाइनों में हर लक्षण की व्याख्या है। तो अभी आप करते रहें, क्योंकि ये भी हम अभी आए हैं अपने दिल्ली गुरु पूजा। ये दिन बहुत व्यस्त दिन होते हैं। ये हमारे गुरु पूर्णिमा के एक एक दिन में कई बार सुबह दिल्ली लाइनें लगी हुई हैं, शाम को कहीं और, सवेरे कल वृंदावन में हैं, ऐसे परसों रोहतक और हांसी। ये दिन गुरु पूर्णिमा तक के, तो आपको गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि 3 जुलाई सोमवार को व्यास पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूजा का दिन है। आप सबके लिए एडवांस में अग्रिम शुभकामना, मंगल कामना। पहुंचेंगे यहाँ लेस्टर, फ्लाइट है हमारी। डॉक्टर मार्कंडे जी शायद नेक्स्ट डे आएंगे 6 को, लेकिन नेक्स्ट का है जी। इसमें ट्यूसडे को हम सब आप ट्यूसडे को रख लेते हैं महाराज। हाँ जी, ट्यूसडे को रख लेते हैं महाराज जी। क्या चीज? ये सेशन ट्यूसडे को रख लेंगे। हाँ, ट्यूसडे को रखा जा सकता है, ट्यूसडे को रखा जा सकता है। अगला वेडनेसडे मैनचेस्टर में। हाँ जी, अगला सेशन मैनचेस्टर में लाइव महाराज। हाँ, अगला सेशन आपके पास होंगे हम। ठीक है, सबको जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में प्रणाम। तो अगले वीक ट्यूसडे का रख लेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। हाँ जी, आप कैरी ऑन। जैसे महाराज जी ने चर्चा की कि हम अपने आप को किस ढंग का बनाएं कि परमात्मा को हम प्रिय हो जाएं, कि हमें तो परमात्मा प्रिय है ही, पर परमात्मा को हम कैसे प्रिय हो जाएं, इसकी चर्चा जैसा महाराज जी ने कहा, वी विल कंटिन्यू विद द सेम नाउ। ठीक है जी, कैरी ऑन करिए। We need to be receptive. अब जैसा मैंने कहा कि 12वें श्लोक में भगवान अंतिम पंक्ति ये कहते हैं, त्यागात शांति अनंतरम, यानी शांति को प्राप्त हुआ पुरुष। हमारे भीतर तूफान हो, भीतर अशांति हो, तो परमात्मा प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसीलिए शांति को प्राप्त हुआ सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को भी देखें, 10 मिनट के लिए केवल आप लिख दो कि आपके मन में क्या क्या विचार है, बिना सोचे बिना समझे जो कुछ आया वही लिख दो। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यदि हम भीतर का
सच सच बता दें तो शायद हमारा कोई दोस्त भी ना रहे, और फिर कहे कि दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार ना रहा। यानी ये हालत है हमारे अंदर की अशांति की। और यदि आप राह चलते किसी को देख लो तो कैसे बड़बड़ाते लोग निकलते हैं, कैसे अपने आप से बातें या किसी और से बातें, या आजकल तो फोन पे बातें कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं बेहोशी की हालत में। यानी फुल अशांति में यदि कोई जनरेशन है तो प्रेजेंट जनरेशन है। और जब इतने अशांत हम होंगे तो परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा। हम एक अशांति की, एक विक्षिप्तता की, एक पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं, और इस हद से जब हम वापस आएंगे तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए आना। कृष्ण तो उस समय, आज से 5160 साल पहले की बात कर रहे हैं कि तब भी उन्होंने ये बातें कही। इसका मतलब तब भी लोगों में द्वेष था, लोगों में सब चीजें जिनकी हम चर्चा करेंगे वो थी। परंतु यदि आज की तुलना में उस विक्षिप्तता को देखा जाए, उस पागलपन को देखा जाए, तो आज जितनी अशांति इस दुनिया में बढ़ी है शायद वो उस समय ना रही हो। शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शांति को प्राप्त करने के भगवान ने दो ही मार्ग बताए। या तो हम ध्यान से विचार शून्य की स्थिति में चले जाएं, और या प्रेम से भक्तिपूर्ण हो जाएं। दो ही हैं रास्ते, या हम ध्यान से विचार शून्य हो जाएं, या प्रेम के माध्यम से भक्तिपूर्ण हो जाएं। या तो हमारे विचार समाप्त हो जाएं, या प्रेम में डूबकर हम प्रेममय हो जाएं। या हम पिघलकर प्रेम हो जाएं, या हमारे विचार भाव बनकर उड़ जाएं और हम भीतर शून्य हो जाएं। तभी ये अशांति दूर होनी संभव है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि शांति को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब अद्वेष्टता यानी द्वेष रहित हो जाता है, जब उसके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रहता, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं। यानी द्वेष ना कैसा हो। आपने भाई कन्हैया का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह ने उसे कहा कि जा जख्मियों को पानी पिलाया। फिर लोगों ने आके गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत की कि ये तो मुसलमानों को भी पानी पिला रहा है, विरोधियों को भी पानी पिला रहा है, दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया को बुलाया कि कन्हैया तू क्या कर रहा है। उसने कहा महाराज मैं तो जो आपने कहा उसी को निभा रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने क्या कहा? कि महाराज आपने कहा कि जख्मियों की सेवा कर, और जख्मी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, जख्मी तो जख्मी है, इसलिए मैंने सबको पानी पिलाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि वाह कन्हैया तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तो मेरा सबसे प्रिय सेवक है। पिछले दिनों चाइना के प्रीमियर जब हिंदुस्तान आए तो he expressed his desire to go to a very small village in Maharashtra. People were surprised कि why the Chinese premier wants to go to a very small village in Maharashtra. तब लोगों को पता चला कि he wants to visit the family of a doctor who in the 1962 war served the Indians as well as the Chinese who were injured or who were mutilated. So therefore, the respect which one enjoys, जब हम द्वेष रहित होते हैं, जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, जो प्यार हमें मिलता है, न केवल अपने संगी साथियों से परंतु हम परमात्मा के भी प्रिय हो जाते हैं। ये है अद्वेषता का मतलब, ये है द्वेष रहित होने का मतलब। और जब हम द्वेष रहित होते हैं, सर्वभूता नाम साथ में भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं कि दो चार से द्वेष नहीं है बाकियों से है। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवच। सो मैंने लिखा फ्री फ्रॉम मैलिस। अब आप एफ्स नोट कर लेना जो महाराज जी ने हमें बताई कि भी इतने गुण हैं,
उसमें मैंने पहले वाले जो श्लोक हैं उनको F से लिया, फ्री फ्रॉम मैलिस इज अद्वेष्टा। मैत्री यानी फ्रेंडशिप। अब मैत्री भी केवल नाम की मैत्री ना हो, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी, ऐसा भगवान यहां पर कहना चाहते हैं। और दोस्ती में मैंने एक कहानी पढ़ी कि दो दोस्त थे, एक दिन एक दोस्त ने दूसरे के थप्पड़ मारा, तो जिसके थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़े दिनों में उसी दोस्त ने जिसने थप्पड़ मारा था, जिसको थप्पड़ लगा था, उसकी जान बचाई डूबने से। तो जिसकी जान बचाई और जिसको थप्पड़ लगा था, उसने उसी बात को पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो दूसरे ने पूछा कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने रेत पर लिखा, और जब तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पर लिखा। तो उसने कहा बस जीवन का यही कला है कि जब कोई अच्छाई हो तो अपने दिल में बिठा लें, और कोई गलत काम हमारे साथ करे तो वो रेत पर जैसे चीजें मिट जाती हैं, ऐसे ही हमारी मेंटल स्टेट से, हमारी स्लेट से, हमारी हार्ड डिस्क से वो मिट जाए, वही मैत्री है असली। क्योंकि दोस्ती में जब हम होते हैं तो हम स्वार्थ रहित जो दोस्ती है वही दोस्ती कामयाब है, वही दोस्ती सालों साल चलती है। और आप देखेंगे जो दोस्ती हमारे बचपन की स्कूल में थी, वो दोस्त आज भी वैसे ही हैं जैसे वो हमारे साथ स्कूल में थे। और जो बड़े होकर दोस्तियां बनती हैं वो सब स्वार्थ से बनती हैं और स्वार्थ के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। सो फ्रेंडली, द सेकंड इज, first is free from malice and second is one needs to be friendly to be dearer to God. फिर भगवान कहते हैं करुणा। हालांकि करुणा का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, परंतु फिर भी हम इसे कंपैशन या एम्पैथी दोनों का मिक्सचर समझ सकते हैं। यानी वन हु इज फुल ऑफ कंपैशन, यानी दया तो हो परंतु हेतु रहित। जैसे स्वार्थ रहित मैंने कहा फ्रेंडशिप, ऐसे ही हेतु रहित दयालु जो हो, यानी हमारी दया सब पर बहे। कहते हैं तुकाराम जी जब भिक्षा लेकर आते तो रास्ते में जितने बच्चे मिलते उनमें बांट आते और घर पहुंचने पहुंचते खाली हो जाते। और एक दिन गन्ने मिले, बच्चों को गन्ने बांटते आए, एक गन्ना बचा, घर लेकर पहुंचे तो बीवी ने कहा हम बंदे तो दो हैं, गन्ना एक। और बीवी ने गन्ना लिया और तुकाराम की पीठ पे दे मारा, गन्ने के हो गए दो। तो तुकाराम ने कहा कि तूने तो मेरी समस्या ही खत्म कर दी, अब एक तू चूस एक मैं चूस। ये है व्यक्ति की करुणा। करुणा वो है कि नामदेव को खाना मिलता है, भोजन मिलता है भिक्षा में, कई दिनों के भूखे हैं, कुत्ता रोटी उठाकर भाग जाता है, कुत्ते के पीछे भागते हैं, रोटी वापस लेने के लिए नहीं, घी की कटोरी लेकर कि तू भाई सूखी क्यों खाएगा, तू भी चुपड़ कर खा। दिस इज करुणा। और ऐसे ही जब एकनाथ को कावड़ का जल लेकर आ रहे हैं, एक प्यासा गधा मिलता है, कावड़ का जल शिवलिंग पर चढ़ाने की बजाय गधे पर डाल देते। गधा जो प्यासा मर रहा था रेगिस्तान में, वो बेचारा सांस लेने लगता है। परंतु लोग कहते हैं एकनाथ जी को कि तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, जो जल शिवलिंग पर चढ़ना था तुमने गधे पर चढ़ा दिया, तुमने तो धर्म को भ्रष्ट कर दिया। परंतु उसी समय उस गधे रूप में भगवान शंकर खड़े हो जाते हैं उस गधे के अंदर से, और वो शिवलिंग आज भी रेगिस्तान में स्थापित है। ये करुणा है। और ये करुणा न केवल सहवासियों पर परंतु पूरी मानवता पर, पूरी सृष्टि पर, सर्वभूता नाम। इसलिए भगवान ने कहा कि सब प्राणियों के प्रति हमारी करुणा, हमारा हेतु रहित दयालु बहे। यह संभव यदि हम कर पाए तो हम परमात्मा को प्रिय है। यानी one needs to be free from malice, adveshta, one needs to be friendly, maitri,
and one needs to be full of compassion and empathy, that is karuna. और चौथी बात भगवान कहते हैं निर्ममो, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू पोजेशंस, यानी ममता से रहित। लोग कहते हैं जहां प्रेम होगा वहां ममता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस, हो जाएगी, परंतु ममता यदि एक जगह पर रुक गई, यदि वो सरोवर बन गई, तो वो बेकार हो गई। और यदि वो बहती नदी है तो वो प्रेम बन गई। यानी प्रेम और ममता दोनों में फर्क हो जाता है, और इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममो। और जब अष्टावक्र जाते हैं जनक के यहाँ पर और देखते हैं, सुखदेव मुनि ने भेजा, सुखदेव जी को भेजा व्यास जी ने कि जाओ जनक के यहाँ पर और तुम आखिरी अपना उनसे लेसन लेकर आओ, आखिरी अपनी सीख लेकर आओ। और जब सुखदेव ऋषि पहुंचते हैं तो देखते हैं जनक के राज दरबार में सब नाच गाने हो रहे हैं और जनक बैठे हैं। सुखदेव को लगता है कि मेरे पिता ने किस मौजी राजा के पास मुझे भेज दिया। परंतु जब सुखदेव जनक से ये प्रश्न करते हैं तो जनक कहते हैं कि इसका उत्तर कल दूंगा तुम्हें, मिथिला घुमाएंगे फिर तुम्हें इसका उत्तर देंगे। और फिर सुबह सुखदेव ऋषि को बुलाया और कहा कि हाथ में एक कटोरा ले लो तेल से भरा, और पीछे 2 जल्लादों को कहा कि इनके चलो मिथिला घुमाओ, और यदि एक बूंद भी तेल की कटोरे में से गिर गई तो इस आदमी का गर्दन धड़ से अलग कर देना। सुखदेव ऋषि पूरी मिथिला घूमकर वापस आ जाते हैं। जनक कहते हैं देखी मिथिला कैसी लगी? तो सुखदेव कहते हैं महाराज मेरा ध्यान तो इस तेल में लगा हुआ था, मुझे कहाँ से मिथिला दिखनी थी। तो जनक ने कहा बस मेरा भी ध्यान ऐसे ही प्रभु में लगा है। ये कोई भी वस्तु मेरे अंदर ममता पैदा नहीं करती, ये कोई भी वस्तु मुझे वहां रोक कर नहीं रखती। मैं इन सब चीजों में होते हुए भी नहीं हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निर्ममो। और यदि ऐसी जनक जैसी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू पोजेशंस इफ वी कुड डू, तो डेफिनेटली हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। अगला शब्द है निरहंकार, दैट इज फ्री फ्रॉम इगोइज्म। ईगो सबसे बड़ी बाधा है। ईगो सबसे ज्यादा अशांति पैदा करती है। ये अहंकार ही है, और जिस दिन हमारा अहंकार छूट जाए, हम सहज हो जाएं, परमात्मा उपलब्ध ही है। सबसे बड़ा यदि कोई अवरोधक परमात्मा के प्रिय होने में है तो वो हमारा अहंकार ही है। और इसलिए भगवान कहते हैं निरअहंकार, यानी इफ यू आर फ्री फ्रॉम इगोइज्म। और ईगो, जो बड़े बड़े सेवक भी इस दुनिया में हुए, कभी ना कभी जीवन में आता है, और जब आता है यदि समय रहते उसे समाप्त नहीं कर पाए तो वो हमारा सर्वनाश कर देता। इसी ईगो के चलते कंस मरा, इसी ईगो के चलते रावण मरा, और इसी ईगो जब हनुमान में आई तो भगवान ने देर नहीं लगाई हनुमान का ईगो समाप्त करने में। कहते हैं कि जब भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्हें शिवलिंग का पूजन करना था। अब शिवलिंग कहां से लाया जाए? काशी महाराज से। शिवलिंग लेने कौन जाए? नेचुरली हनुमान जी जाए। हनुमान जी को भेज दिया शिवलिंग लेने, परंतु हनुमान जी आते आते लेट हो गए, मुहूर्त का समय निकल रहा था। राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजा कर दी। अब हनुमान पहुंचे, उन्होंने देखा पूजा तो समाप्त हो गई। हनुमान को आया गुस्सा, उन्होंने कहा मेरे को काशी भेज दिया, अगर तुमने पहले ही करनी थी पूजा तो मुझे काशी शिवलिंग लेने क्यों भेजा? राम जी ने कहा यार क्या मुश्किल काम है, रेत का ही तो रखा है, तू जो लाया वो स्थापित कर दे, रेत वाला हटा दे। तो हनुमान ने घुमाई पूछ, लगाया उस शिवलिंग के, शिवलिंग तो नहीं हटा, शिवलिंग तो नहीं टूटा। टूटा तो केवल और केवल हनुमान का अहंकार
टूटी तो केवल हनुमान की पूछ, यानी टूटा और टूटा केवल हनुमान का अहंकार। और यदि सेवक के अंदर भी अहंकार पैदा होता है, सेवा करते करते हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने इतनी धर्मशालाएं बनवा दी, मैंने इतने ट्रस्ट खोल दिए, मैंने इतना सब कुछ कर दिया। जब मैं के साथ हमने ये सब कुछ किया तो वो निरहंकार की स्थिति नहीं है। दैट इज नॉट अ फ्री फ्रॉम इगोइज्म। एंड भगवान यहाँ पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो उस अहंकार की चर्चा कर रहे हैं जो अहंकार हमें सेवा करने से भी रोकता है। यानी अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा अवरोधक है। और छठी बात भगवान कहते हैं समय सुख दुख है, यानी दुख सुख में जो सम है, who is firmly balanced, who is equipoised, यानी चाहे डिस्ट्रेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, but the person is able to maintain the equipoise. And if we are able to do that, believe me, हम भगवान के ऑटोमेटिक प्रिय हो जाएंगे। कहते हैं लोकमान्य तिलक एक केस अपना कोर्ट में लड़ रहे थे, तो किसी ने कान में आकर समाचार दिया कि उनकी पत्नी की द वाइफ हैज एक्सपायर्ड, परंतु वो केस की अपनी बहस जारी रखी। और फिर उसके बाद जब केस समाप्त हो गया, उसी मूड में अपनी वाइफ का संस्कार करने चले जाते हैं। और जब संस्कार कर रहे होते हैं तो कोई कान में आकर कहता है कि हम केस जीत गए, बट he maintains the same balance of his mind. Even when he was fighting the case, when he listened and learned about the wife's death, and when he learned that he has won the case while he was doing the last rites of his wife, that also he maintained the balance. And that kind of an equipoise, Lord says, if you can have, तो तुम भी मेरे प्रिय हो सकते हो यदि दुख और सुख में तुम समानता रख सकते हो। अगला जो सातवीं क्वालिटी भगवान कहते हैं कि हम क्षमी यानी फॉरगिविंग, द सेवंथ एफ इज फॉरगिविंग, क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहत रहीम प्रभु क्या घटो भृगु जो मारी लाल। बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है कि भृगु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया कि देख कर आओ बड़ा कौन। और अल्टीमेटली जब आकर भगवान विष्णु के लात मारते हैं तो भगवान उनका पांव पकड़कर सहलाने लगते हैं और भृगु से कहते हैं कि तुम्हें कहीं तुम्हारे कोमल पांव को चोट तो नहीं आई। ये क्षमा का भाव। और इसीलिए फिर आगे लिखा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भगवान को लात भी मारी, वक्षस्थल में मारी। और आप कहीं भी भगवान विष्णु के मंदिर पर जाएंगे तो उनके वक्षस्थल पर एक पांव का निशान, वो भृगु जी का निशान है, हमेशा मिलेगा। चाहे आप बद्रीनाथ जाएं या भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में जाएं तो वक्षस्थल पर एक भृगु का निशान, वो यही दर्शाता है कि क्षमा भाव कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, यदि हम परमात्मा का प्रवेश चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम परमात्मा को प्रिय हों। और आठवीं चीज जो भगवान कहते हैं संतुष्ट है, यानी वन हु इज फुलफिल्ड, वन हु इज कंटेंटेड। और ये कंटेंटमेंट जितनी जल्दी व्यक्ति को आ जाए शायद वो उतना परमात्मा के नजदीक जा सकता है। मैंने सुना कि डायोजनीज जो अलेक्जेंडर का एक अरिस्टोटल थे गुरु, अरिस्टोटल के गुरु डायोजनीज थे। If I am not wrong in my history, probably that was the case. But the story goes around कि डायोजनीज से मिलने जाता है अलेक्जेंडर, और डायोजनीज रेत पर लेटे हैं। अलेक्जेंडर को कहते हैं आ मेरे पास रेत पर लेट। उसने कहा गुरुजी अभी बहुत काम है, अभी पहले दुनिया जीतूंगा फिर आके आराम से आपके पास लेटूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तूने बाद में भी आराम से आकर लेटना है तो इतनी मारकाट मचाने की जरूरत क्या है, पहले ही बैठ जाना। अगर लेटना ही रेत पे है दुनिया में मारकाट बचाने के बाद भी, तो पहले ही लेट जा, मैं तो लेटा ही हुआ हूं। तो वो कहता नहीं गुरुजी पहले दुनिया जीतूंगा। तो उसने कहा चल दुनिया तू जीतता रही हो, पहले सामने से मेरे को जो धूप आ रही है ना
वो धूप आने दे, तो मेरी धूप मत रोक, क्योंकि मैं धूप के लिए लेटा हूं रेत में। सो दैट इज व्हाट कंटेंटमेंट इज, दैट यू आर, मस्ती में आप कंटेंटेड पड़े हो, whatever God has given us is fair enough and we are fully contented, and if we can have that feeling in us, probably the Lord will enter us and we will be dearer to him. फिर कहते हैं सततम योगी, forever steadily united in devotion. That is the 9th quality which Lord tries to tell us here. Then yate atma, yani full self control. We need to master our mind and senses. So वो जब हमारे अंदर पैदा होती है ये फीलिंग, जब हम फुल कंट्रोल में अपने माइंड और सेंसेस के मास्टर बन जाते हैं, so that full self control will naturally take us nearer to the God. और फिर कहते हैं दृढ़ निश्चय, one who is firm in resolve, firm in conviction. और हमारे पुराण भरे पड़े हैं, चाहे वो प्रहलाद की कहानी हो, चाहे ध्रुव की कहानी हो, चाहे नचिकेता की कहानी हो, चाहे मार्कंडे की कहानी। कहते हैं मार्कंडे के जन्म की समय ये कहा गया, पूछा गया उनके पिता के पास जब संतान नहीं थी कि तुम्हें एक बुद्धिमान अल्पजीवी संतान चाहिए या बुद्धिहीन ज्यादा जीने वाली संतान चाहिए। तो पिता ने कहा कि चाहे अल्पायु हो पर हो बुद्धिमान। तो जब मार्कंडे का जन्म हुआ तो 12 साल कहते हैं उनकी आयु बताई गई, परंतु पिता चिंतित रहने लगे। तो मार्कंडे ने पूछा पिता आप क्यों चिंतित हैं? उन्होंने कहा कि क्योंकि तेरी आयु जो है वो इतनी है। कहता कौन मेरी मृत्यु का देवता? उन्होंने कहा शिव जी है। तो शिव जी की पूजा में लगे और अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने फर्म रिजॉल्व से, अपनी कन्विक्शन से उन्होंने भगवान शंकर से वरदान पाया अजर अमर होने का। और इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं, मेरा नाम भी ऐसे रखा गया क्योंकि मेरे फादर के नाना जी मेरे फादर को आशीर्वाद देते थे, तेरी मार्कंडे जितनी आर्जा होए, यानी तेरी आयु मार्कंडे जितनी हो। तो टू रिमेम्बर हिज नाना जी, माय नेम वाज केप्ट मार्कंडे बिकॉज दैट इज हाउ द स्टोरी गोज इन आवर पुराण्स के मार्कंडे अल्पायु के होते हुए भी अपने दृढ़ निश्चय से अजर अमर हुए। और मार्कंडे की गिनती हम उन 7 जो चिरंजीवी हैं उनके बाद 8वां मार्कंडे को गिनते हैं। और कहा जाता है कि इन 7 चिरंजीवियों के बाद यदि हम मार्कंडे को भी याद करते हैं तो हम अल्प मृत्यु से या सडन मृत्यु से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और मार्कंडे ने ही जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी रचना की, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा दृढ़ निश्चय यदि हम, जैसा प्रहलाद में था, जैसा ध्रुव में था, जैसा बुद्ध में था, कि राजा के बेटे होने के बावजूद भी जब वस्त्र त्याग कर चल दिए तो कोई उन्हें रोक नहीं पाया, कोई लालच उस दुनिया में रोक नहीं पाया उनको परमात्मा की उपलब्धि के लिए। सो दैट काइंड ऑफ ए रिजॉल्व इज रिक्वायर्ड। और फिर भगवान कहते हैं मया अर्पित मनोरबुद्धि, यानी fervently dedicated to me with mind and intellect। और मीरा और चैतन्य महाप्रभु ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने पूर्ण मन और बुद्धि से परमात्मा को पाने का प्रयास किया और परमात्मा को पाया। और इसीलिए कहते हैं कि मीरा को जब जहर दिया गया, मीरा को जब विष दिया गया तो वो भी अमृत बन गया, क्योंकि परमात्मा उसमें प्रवेश कर चुका था। और इसलिए मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस एंड दिस इज व्हाट वी कैन हैव विद अस वंस वी फर्वेंटली डेडिकेट आवर माइंड एंड आवर इंटेलेक्ट टू द गॉड। और इस तरीके से हम परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं मद भक्त, माय फैंस, माय डिवोटीज। और यदि हम ऐसा कर पाए, इन गुणों को अपने अंदर समाहित कर पाए, इन गुणों के रास्ते पर चल पाए, या इन गुणों को हम कुछ हद तक अपने अंदर लाने का प्रयास कर पाए, तो शायद हम भी परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं। जैसा गुरु जी ने कहा, स मैं प्रिय या मद भक्तो सा मैं प्रिय, तो वह मेरे को प्रिय है।
और इसलिए गुरुजी ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। Thank you very much for listening me patiently, and next time we'll cover further. थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे ढंग से और क्वालिटीज जो बताई हैं। अब हम सबके ऊपर है कि कौन सी क्वालिटी हमें, कौन सी क्वालिटी पे हमने वर्क करना है अपने आप को, ताकि हम भगवान, जैसे महाराज जी ने भी कहा कि भी अगर हम अपने आप को अच्छे बनाएंगे तो हो सकता है भगवान भी हमें अच्छा सब। हमारा पात्र सीधा होना चाहिए। हाँ जी, बस पात्र अपना ठीक रखें तो कृपा तो बस बरस ही रही है। महाराज भी साथ दे रहे हैं, डॉक्टर साहब इतने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। अब हम सबके ऊपर है कि हम उसको कैसे समझते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं। तो बहुत अच्छा, थैंक यू जी सो मच। तो मंजू जी आप आज शुरू करें आपसे। मंजू जी। नहीं, बस बहुत बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने सारी व्याख्या कर दी। जरा मंजू जी एडजस्टमेंट करिए, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की है, कुछ कहने के लिए विशेष है नहीं, पर मैं ये कहूंगी कि ये सारे गुण जो हैं, जो इन्होंने बताए हैं, जो पहला अद्वेष्टा, यदि इसको ही हम अपना लें तो ये सारे गुण जो हैं एक के बाद एक आते जाएंगे। जैसे कि अपने पहला स्टेप जो है, यदि हम अद्वेष्टा वाला कर लें तो फिर उसके बाद मैत्री, करुणा, निर्मोह, निरहंकार, ये सब जो गुण जो हैं ये आते जाएंगे, क्योंकि उनका जो रूट कॉज जो है वो वास्तव में द्वेष भाव ही है जो हमारे मन को विकृत करता है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, ललिता जी, आपने काफी देर बाद ज्वाइन किया है, आप कुछ ये? अब की बार मैंने ना काफी दिनों बाद किया, क्योंकि मेरे को वेडनेसडे बिजी हो रहा था, बीच बीच में कुछ काम आ गए थे, तो इसलिए सॉरी। पर लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ। अब ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इनमें मेरा टाइम काफी निकल जाता है, और वेडनेसडे ही मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। ट्यूसडे मैंने कोशिश करी थी, पर ट्यूसडे मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं वेडनेसडे ही आती हूँ, और जब भी मिलता है मेरे को मौका मैं कोशिश करती हूँ। और जो नहीं आ पाई वो किसी कारण से नहीं आई। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है। आपका जो भागवत गीता का मार्कंडे जी बताते हैं, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छी तरह से समझाते हैं। मैं लगता है कोशिश करती हूँ कुछ दिमाग में जाए, धीरे धीरे जाएगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी इतना नहीं है मुझे गीता का ज्ञान, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही रहा है। that's good, आना चाहिए। Nice to see you, लता। वीना जी, आप कुछ बोलने लगी आज के बारे में? नहीं, मैंने मेरे को वीना जी ने ज्वाइन करवाया, और मैं अभी धीरे धीरे नहीं, nice to see you. I know you had grandchildren and children with you. तो गुरु जी भी आने लगे है ना इंदु जी, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी भी बीच बीच में आप ज्वाइन करा लेती है, उससे बड़ी नॉलेज, मतलब, और चेहरा उनका जो है एकदम लगता है कि आपने दिन अच्छा निकल जाता है पूरा। ऐसा लगता है शांति मिलती है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, शांतिप्रद होता है और ललिता जी, ये जो सारा चल रहा एटमॉस्फेयर है ना कार्यक्रम, ये गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही चल रहा है। जी जी जी, बहुत मेहनत करते हैं सब। देखो रात में वहाँ इंडिया के हिसाब से तो वो रात हमारे के लिए 10 देखो, बजे हम हुए हैं। सबके लिए वो टाइम निकालते हैं, इतना उनका शेड्यूल रहता है, लेकिन उनकी कृपा ही है जो कि भाई ये तो सच है। और मार्कंडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये भी उनकी मेहरबानी है। तो जी जी, आप भी इंडिया से, मार्कंडे जी आप भी? जी जी ये जी, इंडिया हाँ। से जी, ये हमारे देश से है, ये नगीना हमारे पास है। पर कोई बात नहीं, यहाँ भी पहुंच जाता है ये नगीना। मुझे नहीं मालूम है जाना। हम थोड़ी देर के लिए भेज रहे हैं इनको। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, But बहुत really, अच्छा लगता है ऐसे आके। cheers and a big round of applause for Dr. Markandeya ji, because जितना एक देखो ज्ञान सबके पास होता है,
होता भी होगा, लेकिन जब वो ज्ञान किसी के अंदर तक नहीं जा रहा तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं मुझे लगता। हाँ, किसी को कोई समझा देता है तो उसके अंदर तक वो चीज चली जाती है और समझ आ जाती है। मुझे लगता है दिस इज व्हाट एक्चुअली जो ज्ञान है। वो ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत करना भी इस क्वालिटी क्वालिटी है। एक बात में मैं कहना चाहती हूँ लता जी। बोलिए इंदिरा जी। अगर आप माइंड ना करें, इंदु जी, जब महाराज जी यहाँ पर आए थे हमारे मैनचेस्टर में, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अगर आप पुराना माने, ये भागवत गीता नहीं है, ये भगवत गीता है। भगवत गीता उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को क्लियर किया था कि भागवत गीता नहीं, भगवत गीता। भागवत इज पुराण। ये जब एक बार लुधियाना में सेशन हो रहा था, 3 days का सेशन था लुधियाना में अभी लास्ट ईयर, और यही डेज थे, 26 जून को था लास्ट। तो वहां पे जो फर्स्ट डे था सेशन, जो वहां पे कंपेयरिंग कर रहे थे, तो वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, आज महाराज जी भागवत गीता पर आपने विचार रखेंगे या कुछ। और उन्होंने उस सेशन के कंप्लीट होते होते लास्ट तक भी यही। तो रात को जब हम गुरुदेव के साथ बैठे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने महाराज जी से बोला, मैं कहा महाराज जी वैसे तो सब बातें ठीक है, लेकिन जो एक हमें वहां पे सब लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, अगर वही सही उच्चारण नहीं करेंगे तो लोग तो फिर आगे आगे वैसा ही चलते जाएंगे, उनको भगवत और भागवत गीता में एक पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट डे गुरुदेव ने बहुत अच्छे से इस पे चर्चा की और इस पे पूरा समझाया कि भगवत गीता और भागवत में क्या फर्क है। जैसे इंदिरा जी ने कहा, पिछले साल महाराज जी जब यहाँ आए तो उन्होंने, तो वैसे दोनों ही भगवत था, पर यस द डिफरेंस शुड बी नोन टू एवरीवन। उसमें लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की, और ये कृष्ण जी के बोली हुई। जो लोग अभी शुरू हुए हैं, है ना, एंड शी हर्सेल्फ सेड कि भी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत कम नॉलेज है। नहीं, मैंने लता इसीलिए कहा क्योंकि इस चीज को उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, श्रीमद् भगवत गीता, नॉट श्रीमद् भागवत गीता। तो दोनों का आप तो बात बहुत देर में ज्वाइन किया आपने, हमारी सारी गीता हम पढ़ चुके थे तब तक। तो भगवत उन्होंने वहां पर क्लियरली स्टेज पर ये बात कही थी, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी इस बात की। भगवत गीता हमें ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, एक विद्वान के मुंह से, एक गुरु के मुंह से, एक विद्वान के मुंह से जब ये बात आती है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। हम तो कुछ भी नहीं बोलने वाले। आज देखिए, आज तो मार्कंडे जी आपने अपने नाम का भी वो बता दिया, चरितार्थ मतलब बता दिया कि कहाँ मार्कंडे जी, और बहुत सुंदर, एक एक 12 के 12 जितने भी गुण हैं उनको बहुत अच्छी तरह बताया। मगर हाँ, मैं मंजू से बहुत सहमत हूं कि अगर द्वेष खत्म हो जाए ना इंसान में, द्वेष ही मित्रता को भी खराब करता है, दया भी नहीं रहती है, अहंकार आता है। द्वेष सबसे पहले इसलिए इसमें रखा गया है, अद्वेष्टा। द्वेष को खत्म करने के लिए काफी टाइम लगता है, ये नहीं है कि एकदम हट जाएगा उसको। वो तो पीछे हमने पढ़ा, आप थी नहीं, कि देखिए इसके ये तो चरम सीमा है। ये जो श्लोक, ये जो अगले भी आएंगे, ये तो भक्ति की चरम सीमा है। उसमें 3 पड़ाव बताए थे, 4 मार्ग बताए थे, 5 साधन बताए थे। 4 मार्गों में से एक था अभ्यास, करत अभ्यास करने से ही ये चीज हमारे अंदर आ सकती है। इट इज नॉट दैट इजी। नहीं, कोशिश जारी रही है। एक चीज यहाँ पे ही पूछना चाहूंगी कि जैसे हम मानो ये चीज पे पूरे चल रहे हैं, हम अपने मन से ये द्वेष भाव की भावना को बिल्कुल 0 करके चल रहे हैं कि भाई ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, हमने किसी के लिए नहीं रखना। लेकिन एक सेकंड पर्सन जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, और एक जो सेकंड वाला गुण है मैत्री, और वो फ्रेंडशिप के तौर पे हमसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, लेकिन
वो एक हमें पता चल रहा है कि ये फेकिज्म है और इसमें वो भावना है, तब हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? नो रिएक्शन। मनोभाव जब वो अद्वेष्टा ही हो गए तो रिएक्शन का प्रश्न ही पैदा नहीं रिएक्शन होता, अपने आप ही आ अपने जाएगा। आप ही खत्म हो जाएगा। उसने यही कहा तो कि मेरे को नहीं, गाली दी। वो द्वेष नहीं, नहीं 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 नहीं, वो द्वेष मैं ऐसे नहीं पूछ रही, द्वेष तो है नहीं, वो तो हो गया, लेकिन उस इंसान को कैसे ठीक करना है? वो हमारा उसको काम अपने अपने ठीक को करना ठीक है। हमारा काम अपने आप अपने को आप को ठीक ठीक करना है। हमें अपने हमारा कदम हाँ, कमाने हैं, अपने आप को ठीक कमाने हैं। करिए। हमें अपने आप हम को ठीक ठीक नहीं करना कर है। सकते, नहीं खुद को कर लेंगे, पर ऐसे में तो फिर मतलब हम तो ठीक हो गए तो जो जैसा चल ठीक रहा है कहाँ सोसाइटी हुए? में वो वैसा ही चलेंगे, आप वो ठीक वैसे कहाँ ही हुई? चलेंगे। यदि आप उसके विषय में सोच रही हैं तो आप ठीक कहाँ हुई? नहीं ठीक नहीं तो तब नहीं, हुई ना। ऐसे है, मैं नहीं, समझ गई, पर वो एक थर्ड सेंस में आपको लगता है कि ये सब ऐसे किसी का किसी के साथ समझ लीजिए ऐसे चल रहा है, तो वो ऐसे दिख रहा है आपको सोसाइटी में, वो नहीं, उसको आप उसको क्या सोचते कैसे? हो कि महावीर के समय या बुद्ध के समय उन्हें यातनाएं नहीं दी गई, या मीरा को यातनाएं नहीं दी गई, या कबीर को भला बुरा नहीं कहा गया? वहां के बहुत तो कुछ। पंडितों ने उनको निकाल के ही फेंक दिया था। स्वामी रामतीर्थ को नहीं कहा गया। मतलब कौन सा ऐसा संत है? जीसस को सूली किसने दी? तो ज्यादा तो बस श्री फिर कृष्ण भी ने सहते ही रहे। मेन बात तो फिर यही रहेगी, हाँ बस ठीक है, एक अपने आप को ही ठीक करना, वही एक सबसे बड़ा गुण हो गया ना, ये जो कि अपने स्वार्थ आप रहित को ही। होना है ना। अब कहते हैं जीसस को भी जब फांसी के लिए ले जा रहे थे, सूली के लिए ले जा रहे थे, तो एक गांव से निकल रहे थे, तो एक आदमी जिसकी दाढ़ में दर्द था वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। लोगों ने सोचा कि जीसस का प्रेमी है इसलिए रो रहा है। तो हर आदमी जो उससे निकलता है कि तू जीसस का प्रेमी हो गया, उसने कहा नहीं यार मेरी दाढ़ में दर्द है। वो बताता बताता थक गया मेरी दाढ़ में दर्द। यानी हर आदमी अपने स्वार्थ में पड़ा है। स्वार्थ उसको में दाढ़ सब। का दर्द इंपॉर्टेंट है, जीसस को सूली इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसलिए आप चिंता मत करो, आप अपना काम करते रहो। अपना डू नॉट कार्यक्रम केयर अबाउट करो, अदर, है ना? वो अपने आप को रखेंगे तो। सुधारो। Right. अच्छा, फिर हमारा हाँ परमात्मा के बिल्कुल, प्रिय तो आप वर्क, होंगे ना, हाँ वो अपने अपने परमात्मा के आप पे प्रिय ही नहीं वर्क होंगे। करना है। हाँ, खुद ही हाँ सुधर बिल्कुल। जाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक ही छड़ दे लगेगा। झगड़े चेड़े नु इत्थे कई सिकंदर आए तू रोंदी केड़े केड़े नु। हाँ जी, गांधी जी आप That's कुछ very अनम्यूट true. करके बोलिए, डॉक्टर गांधी जी, गांधी भाई साहब। चलो जी, अनम्यूट चलिए। नहीं। अनम्यूट करके गांधी जी कुछ सुनाइए। गांधी भाई अगले साहब। सेशन में सानू टॉपिक दे देना। गांधी जी से बोल रहे हैं। गांधी जी बड़े इंटरेस्टिंग आवाज बंद है कमेंट उनकी। देते हैं, लेकिन अनम्यूट ही नहीं करते। हाँ जी, एनीबडी एल्स के मीटिंग बंद करें। इंदु जी मैं भी कहना चाहूंगी। जरूर जी, जरूर कहिए, जरूर। कब हाँ तक मैं ये बोल रहे कहना चाहूंगी, आज जो डॉक्टर साहब ने सभी क्वालिटीज बताई हैं, अगर हम वो क्वालिटीज धीरे धीरे करके सब अपनी लाइफ में लाते हैं तो हम जरूर जरूर कृष्ण जी को प्रिय हो जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। कोशिश करते रहिए बस। हाँ, कोशिश और करें। आपने डॉक्टर साहब मुझे अपने नाम का मुझे जो एक बताया है वो भी मुझे बहुत रोटी अच्छा वो खवाए बताया कि है। नहीं खवाए? हाँ जी, हमने कोशिश रोटी खा कोशिश ली थी। कोशिश कर सकते हैं ऑल द टाइम ना। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें जो क्वालिटीज हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्जैक्टली, जब वेरी प्रैक्टिस डिफिकल्ट में टू फॉलो। और पर लगता है हाँ, व्यवहार में adopt नहीं लाने होता। लेकिन व्यवहार में जब लाने में practice बहुत आती है, परेशान। ये बहुत कठिन मार्ग है, बहुत हाँ कठिन मार्ग है। प्रैक्टिस में उनको भक्ति करने मार्ग इज नॉट दैट इजी। इजी नहीं बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। मैं थोड़ा थोड़ा भी उसको हम अपने अंदर ले आए तो हमारा चरित्र जो है वो उज्जवल होना शुरू हो जाता है। जैसे भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि भी जो दुख में और सुख में एक जैसा हो जाए तो फिर भगवान को एक किस्म का वो पा लेता है, जब भगवान उसको प्रिय हो जाता है। लेकिन ये बहुत कहने में है कि हाँ वैसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश भी करते हैं ऐसा करने में, लेकिन जब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज आती है अपने ऊपर या फैमिली तो पर, विचलित हो जाता है तो इंसान। इंसान डोल जाता बिल्कुल सही। है। तो इस बहुत मुश्किल कि है। वहां ममता है ना, हाँ जी, वहां विच कमेंट है। सॉरी की क्या?
ममता ममता आ जाती है ना बीच में, ममता आ जाती है, बिल्कुल। पर अटैचमेंट है, अटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट भी नहीं है मेरा, कि कई दफा इंसानियत ही आ जाती है। अब जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि भाई जैसे हमारी बहू के माता पिता दोनों ही 7 महीनों में ही चले गए, तो आई फाउंड दैट ऑन पर्सनल लेवल आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स, टू एक्सेप्ट। हालांकि it may be initial, but then you must have accepted in few days, you know. I have accepted in that First you way. accept. लेकिन फिर मैं अभी जब कब बात होती है, जब उसके साथ बात होती है, वैसे बात होती है, तो स्टिल मन भर आता है। लेकिन हालांकि पता है कि जो भी हुआ, जो होना था हो गया, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, ये सब कुछ मालूम भी है। लेकिन फिर भी, और मेरी उनके साथ कोई ऐसी तो ममता वाली अटैचमेंट तो थी नहीं, रिश्तेदारी थी ना, समधी थे हमारे। लेकिन फिर भी इतना मेरे पे क्यों ऐसा इंसानियत के नाते हो रहा है ना, कि भाई बच्चे अकेले रह गए, बच्चों के इतने जल्दी वो चले गए दोनों पेरेंट्स। अटैचमेंट तो थी ना, तो अटैचमेंट इंसानियत के नाते कई दफा इंसान को अफेक्ट मुझे करता है ऐसे। सिर्फ इनका ही नहीं है, कहीं और भी है। ये तो मैंने अभी आपको एक्चुअली ये करेंगे। अब मान लो वियतनाम में कई लोग मर गए, इराक में लोग मर गए, तो हमें शायद उतना इफेक्ट नहीं करती वो चीजें, है ना। बट इफ समथिंग हैपेंस इन आवर फैमिली, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स अस। सो बट देन इफ वी एक्सेप्ट इट फास्ट, यू सी, कईयों के तो होता है तो वो कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई फर्दर आगे सुसाइड की तरफ चला गया, गोलियां खाई जा रहा है। एटलीस्ट आपकी वो स्टेज तो नहीं आएगी ना। नहीं। विद ऑल दिस एंड इफ यू हैव अ स्ट्रेंथ इनसाइड, at least you will not be going to those levels. No. है ना। जैसे कोई नशे की आदत, किसी का फादर जल्दी चला जाए, कोई नशे में चला जाता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है। बट इफ पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट इट एंड टेक इट एज ए रिजॉल्व कि भी मेरे को अब काम करना और ज्यादा, और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी है, तो डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी धीरे धीरे अपने लिए। मैं उसको भी स्ट्रेंथ देती हूँ, वो को भी। Actually, you have to be positive and get on with life. Yes, exactly. तो चलो ठीक है जी। ओके जी। आप अनम्यूट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? डॉक्टर साहब आज बहुत 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 सुंदर था। बहुत वेरी नाइस। एक शब्द हर एक गुण के साथ वो जो एक लाइन थी, एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल था, वो इतने स्टीक थे कि बहुत बहुत सुंदर, वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह आप समझाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, और आपने देखो नाम का, जो इनका नाम है वो इतना सार्थक लग रहा है अब मेरे को इनके साथ जोड़ना कि आज अपने नाम की पहेली बता दी आपने। और ममता को देखो, ममता रहित, हर जगह ममता रहित। चलो ठीक है। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ हो सकता है बट नॉट दिस प्लेटफॉर्म, है ना। ममता जी ना इंडिया का ही है, इंडिया में ही रहेगा, घूम के तो आ सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। बिल्कुल सही है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। अगले वीक हम ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण सबको।